हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हमने ये यहाँ तक फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? जैसे जिसकी कुछ साइड्स हैं, और जैसे ट्रायंगल, ये भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल, ठीक है, पेंटागन, ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं, ठीक है, जिसकी कुछ साइड हो और उसको कवर किया हो, बाउंड किया हो सभी तरफ से। सबसे छोटा पॉलीगन हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगल होती है। इन्होंने क्या बोला है? शो दैट रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है P1 एंड P2 टू पॉलीगन्स हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। इसे हमने पहले क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। जब सेम वैल्यू सेम से बिलोंग करती है तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां हम एक पॉलीगन ले लेते हैं, ठीक है। हेयर, अब कोई पॉलीगन है, एक पॉलीगन अपने आप से तो सेम ही होगा, यानी पी पॉलीगन बिलोंग्स टू पी, तो ये भी आर से बिलोंग करेगा, ठीक है। पी बिलोंग्स टू आर, देन पॉलीगन हैज द नेम सेम नंबर ऑफ साइड्स। अ पॉलीगन हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यानी एक पॉलीगन है, वो क्या? सेम नंबर ऑफ साइड्स है। दोनों की साइड्स क्या है हमारे पास? सेम है। एक पॉलीगन, यानी एक पॉलीगन खुद का ही सेम होगा, तो इसलिए इट इज क्या है? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। हेयर पी बिलोंग्स टू आर, अ पॉलीगन हैज द सेम नंबर ऑफ साइड, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। और सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम दो पॉलीगन लेट कर लेंगे। पहले P1 P2 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2, यानी जितनी P1 में साइड्स हैं उतनी P2 में है, ठीक है। अब देखो, जितनी P1 में उतनी P2 में, तो जितनी P2 में होंगी उतनी ही P1 में होंगी, तो हम इसे आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं। P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1, ठीक है। P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1, तो देयरफॉर P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R। तो अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है एंड P2 P1 बिलोंग्स टू R है, देन R इज सिमेट्रिक। तो R हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो R हमारे पास है सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो इसी तरह हम, यानी पहले क्या लेट कर लेते हैं? P1 P2 बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड एज P2, P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2, ठीक है। इसी तरह अब हमने एक नेक्स्ट पॉलीगन लेट कर लिया P3, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3, यानी P1 P2 और P2 P3। अब P1 में भी मान लो 3 साइड्स हैं, तो P2 में भी 3 है, तो P3 में भी 3 है, तो P1 एंड P3 में भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो इट मीन्स P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3, तो इट मीन्स P1 और P3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है।
अगर P1 P2 को बिलोंग करता है, P2 P3 को, और P1 भी P3 को बिलोंग करता है, देन R इज ट्रांजिटिव। तो अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो R हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। अब इसका एक और पार्ट था, जब हमने इक्विवेलेंस प्रूफ कर दिया तो एक और पार्ट था, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, यानी हमने ए के वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं टू राइट एंगल ट्रायंगल रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। अब देखो ए के सेट फाइंड आउट करने हैं जो किससे रिलेटेड करें, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड है 3 4 5। तो वो ए सेट क्या होगा, तो ए सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल ही रिलेटेड करेगा। तो ए सेट क्या होगा, आपने लिख देना ए सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये लास्ट में लिखना आपने। ठीक है, क्या पूछा क्या था, दोबारा देखते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। ए के वो क्या एलिमेंट होंगे जो इस टी से रिलेटेड करते हैं, टी क्या ट्रायंगल है, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।